चलिए आज ये स्टूडेंट क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैसेज आपको चला गया है, जल्दी जल्दी शुरू करिए, ठीक है। जल्दी ज्वाइन करिए, क्लास भेज दिया गया है आप लोग को, क्लास चला गया है। हाँ चलिए ठीक है, जो जो लोग आ रहे हैं मैसेज करते जाएंगे, क्लास चलेगी भी। हाँ चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपका चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। आप इंटर में पढ़े होंगे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, दोनों चैप्टर पढ़े थे। तो उधर प्लांट के बारे में हम पूरा अभी तक बात कर रहे थे। अब हम लोग एनिमल में प्रवेश कर गए हैं, तो एनिमल चैप्टर का पूरा धीरे धीरे सभी मैटर दे देंगे, ठीक है। रमाकांत जी, पल्लवी जी, आदर्श जी, ठीक सब लोग आगे, साक्षी जी, सब लोग गुड इवनिंग। लगातार क्लास चलते रहेगी, अभी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ठीक है, आगे शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको उत्तर समझ में आनी चाहिए ना। इंटर में सब पढ़ ही लेते। अब इसमें से देखते हैं नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में आ रहा है, हम लोग का चैप्टर है मलेरिया परजीवी। मलेरिया जानते होंगे परजीवी है। परजीवी मतलब दूसरे जीव पर जिंदा रहता है। तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया, मतलब हमारा जो मलेरिया है और अमीबा है उसको किस श्रेणी में रखा गया, किस संघ में रखा गया, ये आपको बताना है। नंबर 1 प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा और एनेलिडा। आप पढ़े होंगे जंतु का 10 आप जगत पढ़े होंगे। 10 जगत में से आपको इसमें 4 जगत, जगत मतलब किंगडम होता है, 10 किंगडम आप पढ़े होंगे। उसमें से प्रोटोजुआ किंगडम था, पोरीफेरा किंगडम था, सिलिंट्रेटा किंगडम था और एनेलिडा किंगडम था। ये 4 आपको किंगडम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 4 आपको किंगडम दिखाई पड़ रहा है। 4 किंगडम में से आपको बारी बारी से बताना है इसका उत्तर कौन होगा। चलो ठीक है। नंबर 1 मलेरिया परजीवी की बात कर रहा हूं, अमीबा किस किंगडम में आता है? ये किंगडम है, संघ है ना, इसमें आना था। एनिमल किंगडम के अंदर 10 संघ था, तो संघ में पढ़ना हम लोग को। हाँ एक आ गया, रमाकांत जी के एक आ गया, विपिन जी का एक आ गया, चलो ठीक है, पल्लवी जी के भी एक है। हाँ सभी प्रोटोजुआ में आता है। प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ संघ का है। पोरीफेरा में क्या आता है? पोरी मतलब छिद्र होता है, ठीक है। में इसमें स्पंज नाम का एक जंतु होता है। स्पंज जानते होंगे, स्पंज हमारा पोरीफेरा संघ का जंतु है। सिलिंट्रेटा, आप नाम सुने होंगे हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है आपको सिलिंट्रेटा के अंतर्गत आता है, ये आपको जानना है। एनेलिडा में केचुआ, केचुआ का नाम सुने होंगे आप लोग, केचुआ एनेलिडा संघ में आता है। ये सभी संघ का नाम के साथ आपको जानना है, तब आपको पूरा उत्तर समझ में आ जाएगा। इंटरमीडिएट में पढ़ना था, आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो समझा देंगे यहाँ पर। कारण निम्नलिखित में से किसकी आकृति, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? निश्चित नहीं होती है माने कि 4 ऑप्शन दिया हुआ, पैरामीशियम दिया हुआ, इग्लिना दिया हुआ, ट्रिपेनोसोमा दिया हुआ और अमीबा दिया हुआ। ये 4 में से कह रहा है किसकी आकृति जो निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित आकृति होती है। अनिश्चित आकृति की कौन होती है, इसको देख के बताना है। लीजिए हट जाते हैं, लास्ट में आ गया सबको डी आ गया, रमाकांत जी का, अमृता जी का, अभिषेक जी का, पल्लवी जी का। डी मतलब अमीबा। अमीबा जो है आपको किसी आकार का बना देंगे, ऐसा ऐसा बना दे तो अमीबा बन जाएगा। पैरामीशियम चप्पल का आकार का होता है। इग्लिना ग्रीन कलर का होता है। जंतु और प्लांट के बीच का आपका लिंक है ये आपको इग्लिना। ट्रिपेनोसोमा आपको एक प्रोटोजुआ है जो सोनिक बीमारी पैदा करता है, ये अलग अलग था। बी नहीं, डी था, डी तक चल रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? स्लीपर, स्लीपर साइज एनिमल्स कौन है? स्लीपर साइज का आकार का जंतु कौन सा है? नंबर 1 आपका दिया हुआ अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा और जियार्डिया। इसमें से बताएंगे कौन सा इसमें से आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया। 4 का उत्तर आ रहा है बी। हाँ देख लिए, अमृता जी का बी, गौरव जी का, पल्लवी जी का, रमाकांत जी का, आशीष जी का बी है, तो मेरा भी बी है। पैरामीशियम चप्पल का होता है। अमीबा अनियमित आकार का होता है। अमीबा का प्रचलन, अमीबा
प्रचलन अंग मतलब कि जो आपका गमन करता है, कैसे चलता है, तो उसके कौन से अंग काम करते हैं चलने में? नंबर 1 सिलिया, फ्लैजिला, फुटपाथ और टेंटिकल्स। किसके द्वारा कौन चलता है? तो उत्तर दे रहे हैं आप लोग अमीबा का सी यहाँ पर सही है, फुटपाथ। इसको सीडोपोडिया कहते हैं ना, सीडोपोडिया बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। सिलिया से पैरामीशियम चलता है, और चलता है पैरामीशियम सिलिया चलता है ना। फ्लैजिला से आपको यूग्लिना चलता है, फ्लैजिला से यूग्लिना भी चलता है, फ्लैजिला से। और टेंटिकल से हाइड्रा चलता है, हाइड्रा नाम सुनोगे, ये आपको टेंटिकल से चलता है हाइड्रा। पूछो टेंटिकल्स किस में काम करेगा, तो हाइड्रा में काम करेगा, हाइड्रा चलता है। फुटपाथ अमीबा में काम करेगा, सिलिया आपको पैरामीशियम चलता है, फ्लैजिला यूग्लिना में चलता है, यूग्लिना चलता है फ्लैजिला द्वारा। ये सभी उत्तर आप ऑप्शन के साथ जानते हैं तो अच्छी बात है, ये आपको जानना है सब कुछ। चलिए ठीक है, आ गया समझ में। चलिए 5 नंबर दिख रहा होगा इसे, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं आप, हरा प्रोटोजुआ। हरा प्रोटोजुआ के नाम से कौन से चलता है? ग्रीन प्रोटोजुआ कौन है? अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया और यूग्लिना। कौन सा ऐसा है जो जिसके बारे में आपको जानना था? हरा प्रोटोजुआ के नाम से अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया और यूग्लिना के बारे में आप जानते होंगे। हाँ जान गए, यूग्लिना ये ग्रीन कलर का होता है, बिल्कुल सही है, ग्रीन कलर का होता है। और ये इसमें फ्लैजिला चलता है, जंतु और प्लांट के बीच का कड़ी होता है। कई चीज जानते हैं हम लोग, ठीक ना, इसके बारे में। अमीबा बारे में जाने कि अनियमित आकार का होता है, सीडोपोडिया द्वारा चलता है। पैरामीशियम जाने की स्लीपर आकार का होता है और सिलिया द्वारा चलता है। नहीं, लिस्मेनिया आपको बीमारी लाती है, प्रोटोजुआ तो आपको कलाजार के मिलेगा सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते। पौधा और जंतु के बीच की योजक कड़ी मतलब लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, कौन सा इसमें लिंक कर रहा है ये बताना है। पौधा और जंतु को जोड़ने वाला कौन सी 4 ऑप्शन में है जो दोनों को जोड़ता है? इसमें देख लेंगे। नंबर 1 आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, अमीबा। नंबर 2 यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। कौन सा ऐसा है जो दोनों को लिंक करता है? हाँ, पल्लवी जी का बी हो गया, रमाकांत जी का, विपिन जी का, विशेष जी का, आशीष जी का बी है, तो बी लगाते। यूग्लिना, क्या बात करता हूँ इसमें, यूग्लिना हम लोग को जोड़ने काम करता है, यूग्लिना ऐसा काम करता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या करता है? ये लाता है रोग, प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है, ठीक है, वो काम करते हैं। बाकी तो आपको आइडिया लग गया होगा। मनुष्य शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका, देखिए एक है एंट अमीबा हिस्टोलिका, एक होती है प्रोटोजुआ है। ये प्रोटोजुआ हम लोग को पेचिश रोग पैदा करता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? कहाँ? तो अमीबा के नाम सुने होंगे, एक नबीमा नाम है, एक है एंट अमीबा नाम, अमीबा और एंट अमीबा। तो उल्टे रास्ता से प्रवेश करता है हमारे शरीर में। उल्टे रास्ता मतलब मल द्वार के रास्ता से, इसलिए नाम है एंट, उल्टा रखेगा। तो ये नीचे से प्रवेश करेगा मल द्वार के रास्ता से, तो कहां पहुंच जाएगा आपको? आप देख के बताइए तो समझ में आएगा। फेफड़ा पहुंच जाएगा, गला में पहुंचेगा, अमाशय में पहुंचेगा? नहीं, कहां पहुंचेगा? आंत में, क्योंकि मल द्वार के पास आंत खत्म होता है, इंटेस्टाइन, तो वहां पर ही पहुंचेगा। और वहीं पर हम लोग को आंत का स्किन काट करके मल के द्वारा बाहर आता है। उसी में देखते हैं बहुत लोग कहते हैं कि अलग अलग नाम सभी एरिया में अलग अलग बोलते हैं। होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा पेचिश रोग हो जाता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, एक जिनका उत्तर था सही था, पल्लवी जी का सबका सही था। आगे देखते हैं यहाँ पर, पेचिश या अमीबियासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ। पेचिश या अमीबियासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ कौन सा है? ठीक है, ऐसा बताना आप लोग को। पेचिश या अमीबियासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ अमीबा से होता है। अमीबियासिस की एंट अमीबा से, पैरामीशियम से, ट्रिपेनोसोमा से। किससे? अमीबियासिस रोग, अमीबा तो अमीबियासिस रोग या पेचिश रोग होता है। अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम, हाँ देख लिए, बी आ रहा है, बी रजत जी का बी है, पल्लवी जी का, विपिन जी का, रमाकांत जी का बी आ रहा है, तो बी लगा लेंगे। बी मतलब एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिका,
ये पूरा नाम एंटमीबा हिस्टोलिका वैज्ञानिक नाम है। इसी द्वारा पेचिश रोग, अमीबियासिस रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हो गया आगे देखिए, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला कौन बुखार? मलेरिया बुखार पैदा करने वाले प्रोटोजुआ। मलेरिया कौन सा प्रोटोजुआस होता है ये बताना है। पैरामीशियम से, या आप लोग देखे होंगे लिस्मेनिया से, प्लाज्मोडियम से, एंटमीबा से, किसके द्वारा आपको मलेरिया बुखार होता है? तो सबका उत्तर सिया गया। हाँ, ये प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, लेकिन इसको फैलाता है। अगर वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर कौन है इसका मलेरिया रोग का, या प्लाज्मोडियम को वेक्टर कौन है, तब कहेंगे मादा एनाफिलीज। वेक्टर पूछेगा इसका वेक्टर, अब वेक्टर पूछेगा तब कहेंगे फीमेल का है ना आपका मादा एनाफिलीज। एनाफिलीज जो होगा हम लोग को फीमेल होता है, इसका वो वेक्टर होता है, फैलाने वाला। पैरामीशियम लिस्मेनिया से हम लोग को रोग आगे आ रहा है, आगे उत्तर समझ में आएगा। चलिए ठीक, आगे बात करेंगे ना इसको। देखिए, काला जार, काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजुआ, चार ऑप्शन दिया हुआ है। अमीबा दिया हुआ है, ट्रिपेनोसोमा दिया हुआ है, और आपको ट्राइकोमोनास दिया हुआ है, लिस्मेनिया दिया हुआ है। इन चारों में से कर है कौन सा प्रोटोजुआ है जो काला जार रोग पैदा करता है? काला जार रोग पैदा करता है, देख के बताएंगे। एंटमीबा, ट्रिपेनोसोमा और ट्राइकोमोनास और लिस्मेनिया। कौन होगा? सी उत्तर आ गया, जो सबका गलती है, इस बार सबका गलती है। लिस्मेनिया देखते हैं यहाँ पर आया था, तो हम आपको नहीं बताएं, छोड़ दिए इस प्रश्न के लिए। हाँ, लिस्मेनिया आ गया था। लिस्मेनिया तो हम यहाँ पर डिफाइन करना था। यहाँ पर ये ट्राइकोमोनास नहीं होता, ट्राइकोमोनास बैक्टीरिया है, और लिस्मेनिया प्रोटोजुआ होता है। लिस्मेनिया आपको थोड़ा सा हिंट भी किए थे, लिस्मेनिया चलिए आगे बताएंगे, अगला प्रश्न आ रहा है उसमें बताएंगे। लिस्मेनिया द्वारा काला जार रोग होता है। ठीक है, निद्रा रोग, निद्रा, निद्रा माना सो जाना, निद्रा मतलब सो जाना, तो स्लीपिंग सिकनेस। आपको एक ऐसा है, आपको मच्छर काट लेगा तो आपको क्या हो जाएगा? निद्रा रोग हो जाएगा। तो फैलाता अलग, जो अंदर शरीर के जाता है प्रोटोजुआ। तो कौन से प्रोटोजुआ है? ट्राइकोमोनास, ट्रिपेनोसोमा, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम। तो सब बताएंगे जल्दी जल्दी, इसमें से उत्तर तो आपको आराम से निकल जाएगा 11 नंबर वाला। कैसे? प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, लिस्मेनिया से अभी बताए थे कि काला जार होता है, काला जार रोग हो गया। ठीक है, काला जार हो गया, तो डी तो कैसे होगा? प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग करता है, डी तो होगा नहीं ना, डी तो नहीं होगा। लिस्मेनिया आपको बता दो काला जार रोग करता है, वो भी नहीं होगा। प्लाज्मोडियम पहले आ चुका है आपको। मलेरिया बुखार में देखिए, मलेरिया बुखार में आपको प्लाज्मोडियम आ चुका है, तो लगा रहे हैं डी, तो गलती न था। लिस्मेनिया आ चुका काला जार में, अब दो ही न बचा। निद्रा रोग माने सो जाना, तो सो जाना था ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा ऐसा प्रोटोजुआ है जिसके द्वारा होता है। इसको फैलाने मक्खी कहेगी तो सीसी मक्खी कहते हैं। इसको फैलाता वेक्टर, अगर पूछ लिया वेक्टर कौन है तो सीसी मक्खी, टीसी टीसी लिखाता है, टीसी टीसी स्पेलिंग लिखाता है, बोलते हैं सीसी मक्खी। सीसी मक्खी आपको आएगा, सीसी करेगा नींद आ जाएगा ना। सीसी मक्खी पर ही ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजुआ होता है। शरीर के अंदर आपको ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजुआ जाता है, और आपको बीमारी होती है, निद्रा रोग हो जाता है। वेक्टर काम करता है सीसी मक्खी। समझ में आया? दोनों दो चीता है। रोग होता है किससे? काउज अलग हुआ, वेक्टर अलग हुआ। तो वेक्टर पूछेगा तो वेक्टर लगाएंगे, काउज पूछेगा तो काउज लगाएंगे। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक उसकी आरोग्यजनक परजीवी कौन है? मनुष्य के आंत में कौन सा इसमें से आपको परजीवी रहता है? प्रोटोजुआ। ई कोलाई, ई हिस्टोलिका, ई जिंजीबैलिस, ट्रिपेनोसोमा। जल्दी बताने में बहुत आसान है, बहुत इजी ढंग से आपको आ जाएगा समझ में।
हाँ, इस बार तो उत्तर आ गए। कैसे पता लगा है? ई कोलाई होता है घर में, देखिएगा कई बार गार्जियन बोलेंगे ई कोलाई आपको होता है जो मनुष्य की आंत में रहना प्रोटोजुआ है, ये प्रोटोजुआ है, ई कोलाई होता है। ठीक है, हिस्टोलिका ने, हिस्टोलिका तो बता चुके थे पहले ही, एंटमीबा हिस्टोलिका था, उसका नाम गलत लिखा था, तो सब उत्तर एक था, सही था। तो ठीक है, समझ में आ रहा है जी? चलिए, इसमें एग्रीकल्चर में भी चलता है क्वेश्चन, लेकिन सब डिस्टर्ब कर दे, छोड़ दिए क्लास। अब इसमें से आपको बहुत सारा मैट्रिक्स में पढ़ा देंगे, आप उसके बदले इसी में पढ़ा देंगे। कह रहा है अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। कुटपाद मतलब सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या काम करता है, किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, ऐसा बताना आप लोग को। तो नंबर 1 हो गया, मंजेश जी भी आ गए नहीं, ठीक है, अमृता जी, मंजेश जी, गौरव जी, सबका एक हो गया। भोजन ग्रहण करने के लिए, केवल प्रचलन करने के लिए, भोजन ग्रहण प्रचलन दोनों के लिए, आक्रमण करने के लिए, ये वाले नहीं, ये आपको दोनों भोजन ग्रहण करने के लिए बता, प्रचलन के लिए। जो कुटपाद से चलता भी है, कुटपाद से भोजन भी पकड़ता है, इधर उधर जाकर के भोजन भी ग्रहण करता है सीडोपोडिया से ही, और गमन भी करता है सीडोपोडिया से। दोनों उत्तर सही होगा इसमें, तो 2 लगाएंगे तो सी हो गया, मतलब दोनों के लिए। ठीक है, इसी को देखना पड़ता है, पहले देख ले भोजन ग्रहण तुरंत मार दे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन पढ़े नहीं, तो 4 ऑप्शन परीक्षा में पढ़ना होगा, तभी आप एक्यूरेट उत्तर सही कर पाएंगे, ऐसा है। चलिए, यहां पर दिख रहा होगा, प्रश्न दिख रहा है सब? हाँ, ठीक है, प्रश्न यहां पर दिख रहा है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? कह रहा है मच्छर जो हमारा है, मच्छर देखे हम लोग, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र मनुष्य और मच्छर दोनों में रहता है, दोनों में लाइफ साइकिल पूरा होती है, कुछ दिन मच्छर में, कुछ दिन आपको मनुष्य पर। तो लुई पास्चर ने, रोनाल्ड रॉस ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर मेंडल ने, इसमें से आपको 3 ऑप्शन पिछले क्लास में पढ़ा देंगे। हाँ, केवल बी बच गया था, आप लोग पूछे बताया था, अगला चैप्टर में आ रहा है, रोनाल्ड रॉस। लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन सिद्धांत दिया था, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद दिए थे, नेचुरल सिलेक्शन दिए थे, ऐसा कई बार दिए थे, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में बताए थे। तो 3 को बारे में आप समझ रहे थे, चौथा का आइडिया नहीं था, तो प्रश्न के हिसाब से उत्तर सेट कर लिए, बिल्कुल सही काम किए, बी उत्तर सही था। करें जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया था, जापान में उपहार के रूप में किसको ले जाते हैं, ठीक है, ये बताना है। हाइलोनेमा, टेथा, यूप्लेटेला, फोरिनीमा। जापान एक, जानते हो कि शहर है ना, जापान देश है, वहां पर एक जंतु रहता है, वो जब मर जाता है, मरने के बाद उसको गिफ्ट के रूप में देते हैं, उसका मरने बाद फूल जैसा लगता है देखने में, तो उसको देते हैं, नाम है यूप्लेटेला स्पंज, बोलते होंगे, स्पंज है, पोरीफेरा संघ का होता है, ये पोरीफेरा संघ का है, पोरीफेरा संघ का यूप्लेटेला को बीनस की फूलों को डलिया भी कहते हैं, फूलों को डलिया, तो फूल को लेकर गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। इसी में आता है वो बाथ स्पंज, नहाने के लिए काम आता है, देखते हैं महिला लोग नहाने के लिए वो स्पंज रखती है, तो जापान में बाथ स्पंज नाम है, और एक स्पंज, स्पंज मिठाई नाम सुने होंगे, याद रखिएगा, से स्पंज आपको जंतु होता है, जिन्हें पोरीफेरा संघ का जंतु होता है। बीनस के फूलों की डलिया के नाम से जानता, बीनस की फूलों की डलिया किस नाम से जानते हैं, किसको बोलते हैं, ऐसा नाम है ल्यूकोसिलिया, साइकोन, यूस्पोंजिला और यूप्लेटेला। यूप्लेटेला दिया हुआ लास्ट में, यूस्पोंजिया दिया हुआ, और साइकोन दिया हुआ, ल्यूकोसोलिनिया दिया हुआ। कौन सा उत्तर होगा इसमें जल्दी बताएंगे। बीनस की फूलों की डलिया की कहानी अभी हम चर्चा किए थे, हाँ जल्दी बताएंगे। बीनस की डलिया, इसमें जब बढ़ा रही थी यूप्लेटेला, तो आपको बताए थे इसको
वीनस की फूलों की डलिया भी कहते हैं। अब वीनस की फूलों डलिया मतलब यूप्लेटेला, ये हमारा कहाँ जाएगा, यूप्लेटेला में जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है, यूप्लेटेला को ही वीनस की फूलों को डलिया भी कहते हैं। इसी को वीनस की फूलों की डलिया भी कहा जाता है। जापान का है, फूल के गिफ्ट में रूप में देते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया। हाँ ठीक है, रजत जी, बंजत जी, पल्लवी जी, अमृता चाचा, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जिनको जो करना है करिए, लेकिन पढ़िए, जरूरी पढ़ाई ही आपको काम देगा। 2-4 महीना की बात है, सभी आपको जिंदगी में बनेगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पंजों के शरीर पर, किस शरीर पर, अस्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। अस्पंज के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र। अस्पंज मिठाई देखते हैं, उसमें महीन महीन छिद्र होता है, तो मिठाई से अस्पंज एक जंतु था, पोरोफेरा संघ का जंतु था, उसी से ये स्पंज हम लोग मिठाई के नाम रखे हैं। तो स्पंज परीक्षा पूछे तो मिठाई नहीं मार दीजिए उत्तर में, जंतु होता है, उसको महीन महीन छिद्र शरीर के बॉडी पर होता है, उसको क्या कहते हैं, आस्टिया, अस्कुलम, रेडुला, सीलिया। तो दो चीज में पढ़ने मिलता है, एक महीन महीन शरीर पर कहीं होगा तो आस्टिया कहेंगे, आस्टिया, और उसके मेख ऊपर में जो होगा तो अस्कुलम कहेंगे। अस्कुलम जो होता है स्पंज के ऊपरी भाग में मुंह के पास होता है, उसको हम लोग अस्कुलम कहते हैं, बाकी शरीर के भाग को ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया पढ़ना आप लोग को है, इंटर में पढ़े थे सब जी कि नहीं पढ़े थे, जल्दी बताएंगे। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र आ गया, बड़ा छिद्र क्या क्या कहते हैं, अभी इसमें बात करते हैं। स्पंज शरीर पर छोटे छोटे छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं, और उसके मुंह पर एक बड़ा छिद्र होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया, अस्कुलम, रेडुला, ट्रेकिया। तो सेम ऑप्शन उसी जैसा है, तो इसका उत्तर क्या बोलेंगे, अस्कुलम। हाँ अस्कुलम, हमने तो बताया, हाँ एस पढ़े थे, अस्कुलम सही उत्तर है। रमाकांत जी का आ गया, मंजीत जी का भी आ गया, अस्कुलम। अस्कुलम की बात करता हूँ, अस्कुलम सही है, सही चीज है, जानकारी रखेंगे। ठीक है, अस्कुलम। हाँ, जो स्टूडेंट बायोलॉजी में भी ऑनलाइन नहीं रहते हैं, एग्रीकल्चर में भी ऑनलाइन नहीं रहते हैं, उनको केमिस्ट्री का बैच नहीं मिलेगा, ठीक है, उनको हटा देंगे, केमिस्ट्री बैच हटा देंगे, ये लोग ऑनलाइन नहीं रहते हैं जिनको जिनको। ठीक है, तो ऑनलाइन उद्देश्य है तो ऑनलाइन पढ़िए, और नहीं रहने पर क्या करेंगे, केमिस्ट्री बैच से गायब कर देगा उनको। जो ऑनलाइन रहते हैं, हम नाम नोट कर लिया हूँ, वही लोग केमिस्ट्री में रहिएगा, ठीक है, बाकी लोग नहीं रहिएगा, तो हटा देंगे आप लोग को। ठीक है, फ्री में क्लास दिया हूँ तो आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिलिंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सिलिंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नंबर 1 प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, एनेलिडा, किस नाम से जाना, सिलिंट्रेटा संघ को किस अदर नाम हम लोग देते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया और आपको एनेलिडा। हाँ उत्तर है सी, निडेरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, निडेरिया। पोरीफेरा संघ को हम लोग अन्य नाम क्या कहते हैं, निडेरिया, निडेरिया संघ का है। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है, रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है, किसको काटेंगे तो ब्लड नहीं निकलेगा। नंबर 1 तिलचट्टा, नंबर 2 केचुआ, हाइड्रा, कंगारू। देख लेंगे इसको, तो इसके में हटाएंगे हम लोग, तो इसमें कौन हटाएंगे, किसमें रक्त नहीं होता, किसमें होता है, देख लेंगे, आपको निकल जाएगा उत्तर। ये लगा रहा हूं, तिलचट्टा में रक्त नहीं होता, चलिए और बताएंगे। श्वसन करता है केचुआ, आप लोग को हाइड्रा, और स्पंज है क्या है, कंगारू। जल्दी बताएंगे, इसमें से उत्तर आएगा आपको। हाँ चलिए ठीक है, उत्तर आप लोग को ए भी आया, बी भी आया। ठीक है, अब सब पर चर्चा करते हैं ना। तिलचट्टा में ब्लड होता है, ठीक है, WBC होता है, इसमें ब्लड होता है, WBC होता है। ठीक है, रेड ब्लड होगा तो RBC होगा, तो रेड ब्लड होगा, RBC नहीं होता ब्लड में, आपको
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों पार्ट्स होते हैं। तो आरबीसी के पर यहाँ पर डब्ल्यूबीसी होता है, यहाँ ब्लड होता है, ठीक है। हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं इसमें खून नहीं होता है। केचुआ में आरबीसी होता है, लाल दिखता है आप लोग, ठीक है। कंगारू में भी आरबीसी होता है, ठीक है। हाइड्रा में कुछ नहीं होता है, स्वयंकर्ता और हाइड्रा में कुछ नहीं होता। डब्ल्यूबीसी आरबीसी कुछ भी नहीं होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कुछ भी नहीं होता है। हाइड्रा जंतु, हाइड्रा में, ठीक है। मस्तिष्क भी नहीं होता है, माइंड भी नहीं होता है, लेकिन ये अमरत्व प्राप्त कर लिया, ये अमर है जंतु। इस दुनिया में क्या कौन जंतु अमर है? तो अमर जंतु बात करेंगे तो हाइड्रा हमारा अमर जंतु है, अमर प्राप्त कर लिया है, ये मरता नहीं। ये जंतु ऐसा सब ब्रांच, जैसे हम हैं तो हम अपना इसको काट करके अगर हम छोड़ देंगे तो नया मनोरंजन कुमार हो जाएगा। अगर हो जाता तो हम अमृत प्राप्त कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं। हाइड्रा या कोई जंतु, जितना जंतु आप देखें या सुने, किसी जंतु काट के छोड़ देंगे तो नया जंतु से बन जाएगा। जंतु प्लांट में से देखे होंगे, जंतु नहीं, लेकिन हाइड्रा जंतु में ऐसा होता है। हाइड्रा का ब्रांच, उसके बर्ड निकलता है उसमें, उसी से नया बर्ड बनता है। इसे मेल फीमेल नहीं होते, उसी से आपको सब दिन चलते रहता है, ऐसा हाइड्रा में है। तो इसीलिए इसको अमृत प्राप्त हो गया है इसको, ठीक है। ये अमर जंतु है, नहीं मरता कभी। तो ठीक है, अब समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 21 नंबर में आगे हम लोग 21 बातें, 21 में क्या है हमारा देख लेंगे। यहाँ पर करा कोरल रीफ, परवाल भित्ति। कोरल एक जानवर होता है, मैं जंतु होता है, समुद्र में रहता है। परवाल उसी को बोलते हैं, और एक नाम इसका मूंगा। 3 नाम है, ठीक है। कोरल नाम हुआ 1, परवाल 2, तीसरा नाम इसका मूंगा है। मूंगा भी इसी कहते हैं, मूंगा। मूंगा रहेगा लिखा हुआ तो समझ जाएंगे वही है। परवाल लिखा रहेगा तो वही है। अंग्रेजी में होता है कोरल। का निर्माण किसके द्वारा होता है? निर्माण प्रोटोजुआ द्वारा, सिलेंटेटा, आर्थ्रोपोडा, और कुछ निकले पोरीफेरा। माने किस संघ में कोरल आता है, ये बताना है आप लोग को। जल्दी बताइए, कोरल किस संघ में आएगा? कोरल किस संघ में आएगा, ठीक है। सब लोग रमाकांत जी का डी है, नहीं, आदर्श जी का बी आ गया, पल्लवी जी का, रजत जी का, सबका बी है, रमाकांत जी के, बर्जे मंजे जी का सबका बी है। सिलेंटेटा सही है, सिलेंटेटा संघ है। फाइलम, संघ मतलब फाइलम होता है, फाइलम में ही सब आता है, ठीक है। ऐसा हम लोग को जानना था। आर्थ्रोपोडा हो गया, पोरीफेरा। हाइड्रा का प्रचलन अंग की बात करता हूं, नहीं, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है जो हाइड्रा का प्रचलन अंग है, ऐसा आपको जानना है। हाइड्रा कौची चलता है? कुटपाद से तो अमीबा चलता था, नहीं, इससे बताया था कि आपको सिलिया से पैरामीशियम चलता है, पैरामीशियम चलता है, ठीक है। और होता है, आपको बताना, आप लोग को 2 तो जानते थे ना, 2 और बताएंगे। बी कैसे होगा? पैरामीशियम सिलियस चलता है, तो बी तो होगा नहीं ना। अब सी बात करता हूं, बी। ये फ्लैजिला चलता है आपको, यूग्लिना है जो फ्लैजिला चलता है, यूग्लिना और फ्लैजिला चलता है। 3, 4 में 3 ऑप्शन क्लियर हो गया। तो ऑप्शन क्या बच गया हमारा? टेंटिकल से हाइड्रा चलता है। शुरू में भी क्वेश्चन के बारे में समझा चुके हैं कि टेंटिकल से हाइड्रा चलता है। हाइड्रा गमन करती है हमारी कौची से? टेंटिकल से। सभी गमन आपको जानना है ना, सभी परीक्षा में आता है। परवाल, कोरल, देखिए परवाल में मिल गया। कोरल क्या है? एक वन कास्ट है, एक समुद्री जीव है, एक जड़ी बूटी है, इनमें से कोई नहीं। कोरल का 3 नाम, मूंगा, कोरल, परवाल। तो ये हमारा क्या चीज है ये बताना है। पकड़ लीजिए, इस संघ है, जंतु सिलेंटेटा में आता है। तो पहले तो आएंगे जंतु जीव खोजेंगे हम लोग, तो जंतु जीव से उत्तर सी कैसे आएगा? जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी प्लांट में हो गया, तो नहीं ना होगा। आप कोरल किससे पढ़े थे? जंतु विज्ञान में पढ़े थे, सिलेंटेटा संघ में पढ़े थे ना। सिलेंटेटा जंतु का संघ है, तो आपको उत्तर क्या मारेंगे? बी मारेंगे। एक समुद्री जीव है, एक पानी में रहता है, इसके मरने के बाद ऐसा चट्टान कठोर बन जाता है ना कि चट्टान समुद्र में जम जाता है और उसमें जाकर आदमी भी रहता है। भारत में एक ऐसा द्वीप है जो
इसी मूंगा पर ही स्थित है। मूंगा एक जीव है, वो मर गया, मरते मरते दब गया, चट्टान हो गया, उस पर जाकर रहता, नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का है, जो मिट्टी पर नहीं है। मूंगा जीव है, कोरल जीव है, परवाल जीव है, उसी जीव पर रहता है, लक्षद्वीप का नाम पड़ा है। वहां पर आदमी रहता है जीवे पर। देखो मिट्टी बालू है नहीं है, लक्षद्वीप है जो मूंगा द्वीप है। उस तरह बहुत देश भी ऐसा है, ये आपको जानते ना है। मूंगा का होता है, लोग माला पहनते होंगे मूंगा, इसीलिए जड़ी बूटी मार दिए, वन कास्ट मार देंगे, नहीं पढ़िए, समुद्री जीव है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, जेलीफिश, हाइड्रा, फाइसेलिया और है को ऑरिलिया और अबीबिया। क्या है जब बताएंगे जल्दी जल्दी। पूछ रहा जेलीफिश क्या चीज है, जल्दी बताइए। जेलीफिश किस में आता है? हाइड्रा तो हो गया सिलेंटेटा का, और ऐसे नहीं, और लिया में आता है आपको। जेलीफिश मछली नहीं है, फिश लगा हुआ तो सभी मछली नहीं होते, फिश लगा हुआ तो मछली नहीं होगा, जरूरी नहीं। स्टार फिश तो मछली नहीं है, मछली अलग होता है, मछली का होता है क्लास, मछली फिशेस एक क्लास होती है, जबकि सब संघ का अलग अलग है। इसको ऑरिलिया कहते हैं, इसको ऑरिलिया का था कहानी था। समुद्री एनीमोन, समुद्री में किसको कहते हैं? समुद्र में पाया जाता है, जंतु है। क्या हाइड्रा कहते हैं, फाइलेसेलिया कहते हैं, और आपको ओरिलिया कहते हैं, माइडियम को कहते हैं, किसको कहते हैं, जल्दी बताएं इसको। समुद्री एनीमोन के नाम जानता, किस नाम से? अच्छा आपको नहीं दिख रहा है तो हाइड्रा तो होगा नहीं, पहले पढ़ चुके। ओरिलिया अभी पढ़ चुके तो होगा नहीं, फाइसेलिया नहीं, आपको भी होगा माइड्रियम। क्या नाम लिखा हुआ है ये? इसको लिखता हूं आप लोग को ऐसे, माइट्रीडियम, माइट्रीडियम, माइट्रीडियम लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? माइट्रीडियम, माइट्रीडियम लिखा हुआ। ये आपको समुद्री एनीमोन कहते हैं इसको, ठीक है। पार्चुगिज आपको लिखा हुआ है, पार्चुगिज निमैन ऑफ बार के नाम जानते हैं, किसको बोलते हैं ऐसा? इसको जल्दी पढ़ बताएं। नंबर 1 फाइसेलिया, हाइड्रा, ऑरिलिया और है लिखल ऑलविया लिखा हुआ है, इसको जल्दी बताएंगे, उत्तर आ जाएगा आप लोग सही। हाँ, फाइसेलिया सब में आ रहा था, इसे फाइसेलिया था, इसे फाइसेलिया था, उसके बारे में नहीं कर रहे थे क्योंकि इसी को बोलते हैं ऐसा ना, फाइसेलिया। डी होगा यहाँ पर, नहीं डी नहीं, ए लगाएंगे, फाइसेलिया के बारे में बात करते हैं ना, इसको फाइसेलिया होगा। तो ठीक है, 25-26 हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न है, आज टाइम है, इसको तो समझा देंगे पूरा। देखिए आ ही गया प्रश्न यहाँ पे, देखिए अमरत्व 27 नंबर आ गया हम लोग को। अमरत्व, अमरत्व इमोर्टिलिटी का गुण पाया जाता है। किसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है? अमर कौन सा हो गया? अमर एक जंतु था जो अमृत का गुण प्राप्त किया, अमृत हो गया, ऐसा कौन सा है? अमृत का गुण, अमृत का गुण पाया जाता है किस में? स्पंज में, हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा में। तिलचट्टा को ना देखते हो आप लोग, अमृत का गुण। हाँ आ गया, पब्लिक जी का बी, अमृता जी का, रजत जी का देख लिए, गौरव जी का बी, सब लोग का बी है। तो मेरा भी बी, हाइड्रा पहले बता चुके थे ना, ऐसा होता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। चिपटे कृमियों, फ्लैट वर्म, चिपटे कृमियों फ्लैट वर्म को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, इसको देख लेंगे। चिपटे कौन सा नाम है आपका? फ्लैट वर्म के किस संघ के अंतर्गत रखा गया? चिपटे मान चिपटे ना, तो चपटा हुआ। प्लेटिहेल्मिंथेस आपको दिया हुआ, निमैंथिलिस, एनिलिडा और मोलस्का। इसको अपने से आप पता लगा लेंगे किसके संघ के अंतर्गत आएगा, जल्दी बताएंगे। ऐसा देखिएगा, चपटा कृमि रहे, फीता कृमि होता, क्या होता? चपटा कृमि, फीता कृमि के पेट में हिल जाता है तो प्लेटिहेल्मिंथेस, टेप वर्म या फ्लैट वर्म
ये पेट में घुस जाता है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज। डी कैसे होगा, मोलस्का बता रहे हैं, मोलस्का मतलब घोंघा होता है, इसका मतलब घोंघा, घोंघा, शंख, कौड़ी सब किसमें आता है, मोलस्का में आता है, मालूस, घोंघा, शंख, कौड़ी, शंख सब इसमें आता है, ठीक है। तो घोंघा नहीं होगा। एनेलिडा में लीड, एनेलिडा मतलब लीड के जैसा, केचुआ, केचुआ होता है लीड के जैसा, इसीलिए एनेलिडा नाम बता रहा हूं आपको, एनेलिडा होगा केचुआ, ये तो केचुआ ना होगा इसमें, तो ये तो होगा नहीं। अब बचा पेट में रहता है, टेप वर्म, फ्लैट वर्म, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, याद रखेंगे, प्लेटी, प्लेट में पेट, हेल, हेल गया, याद रखेगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, याद रहेगा, संघ का नाम है। तो फीता कृमि टेप वर्म इसी में आता है, किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है, संघ लिखा हुआ ना, फीता कृमि किस संघ का है, जो चैप्टर कृमि का था वही सेम है, किस संघ का है, तो संघ इससे भी एनेलिडा, एम्फीबिया, एम्फीबिया उभयचर बोलते इसको ना, उभयचर, एम्फीबिया उभयचर, मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब 29 का उत्तर आप लोग को आ गया, आप समझ में नहीं, एक हो गया, पेट में हेल गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, मानव के लिए चार ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो उपयोगी नहीं है मानव के लिए, मधुमक्खी, केचुआ, फीता कृमि, रेशम कीट। मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, मनुष्य किसको उपयोग नहीं करता, जल्दी बताएंगे, मधुमक्खी को, केचुआ को, फीता कृमि, रेशम कीट, इसमें से कौन उपयोगी नहीं। उत्तर आप लोग दे दिए, कोई ए दिए, कोई डी दिए हैं, और सब गलती है। क्या मधुमक्खी को उपयोग नहीं करते हम लोग, मधुमक्खी तो मध निकाल कर करते हैं, केचुआ खेत में उपयोग हम लोग कहीं करता है, रेशम कीट से रेशम मिलवे करता है, फीता कृमि नुकसानदायक है, यह हमारा उपयोगी नहीं है। फीता कृमि टेप वर्म, इसको पेट में रहता है, सुअर पर और मनुष्य पर दो पर जीवन यापन करता है टेप वर्म, तो वो ना होता जो हम लोग को उपयोगी नहीं होता फीता कृमि। ऐ भी तो समझते, मनुष्य के आंत नहीं लिखा, मात्र लिखा है, मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, मैंने मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, मनुष्य के लिए यूजफुल नहीं है, जो पूछ रहा था ना ऐसा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नीचे करा, किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत पहुंचता है, किसका मांस खाइएगा तो आपकी आंत में फीता कृमि पहुंच जाएगा, बकरी, भेड़, गाय और सुअर। अभी बताए थे कि किसके मांस खाने से, दो फीता कृमि दो जीव पर रहता है, एक मनुष्य, दूसरा सुअर बताए थे। तो सुअर का जो मांस खाते हैं, ठीक है, जो खाते हैं सुअर का मांस, उसके शरीर में फीता कृमि पहुंच जाता है। तो सुअर क्या कहा जाता है, तो मनुष्य के जिसके शरीर में रहता है उसके मल द्वारा उसके रास्ता टूट टूट के आपका शरीर निकलता है, फिर सुअर खा लिया तो सुअर में चला गया। तो इसी तरह मनुष्य सुअर होते रहता है, और उत्तर हो गया हमारा डी। क्या उत्तर, डी। ठीक है, तो समझ में आया, अभी आओ पढ़ा देना, ठीक है, आप लेके चलते क्वेश्चन, मिलेगा आपको प्रश्न पूरा। चलिए आगे देखते हैं, करा, गोल कृमि या सूत्र कृमि, गोल कृमि या सूत्र कृमि, नेमाटोड नाम सुने होंगे ना ऐसा, किस संघ के अंतर्गत आता है। नंबर 1 एनालिडा, नेमेंथेलिस, प्लेटीहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा। तो इसमें कर है गोल कृमि, जो पेट में जोक होता है ना आप लोग बोलते हैं, उसी बोलते हैं गोल कृमि, एस्केरिस कहते हैं, कहते हैं। तो किसमें आएगा जो बताना है, लीडा, नेमेंथेलिस, इसमें आएगा, जल्दी बताइए इसको। हाँ, सबका ये अभी बताए थे हम, एनेलिडा में आता है केचुआ, केचुआ आता है, केचुआ, केचुआ लीड के जैसा होता है, याद रखें, लीडा, एनेलिडा। गोल कृमि होता है, केचुआ में अंतर होता है, जो गोल कृमि होता है आगे पीछे पतला मुंह रहता है, पेट का जोक जरा कहते हैं ना, पेट का जोक, उसको बोलते हैं गोल कृमि, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में होता है फीता कृमि, बताए थे, फीता कृमि बताए थे इसमें, ये तो होगा नहीं। आर्थ्रोपोडा में कीट, सभी कीट है, सभी कीट होता है आर्थ्रोपोडा में। प्लेटीहेल्मिन्थीज, फीता कृमि बच गया, नेपेंथेलिनिस आपको है, नेपेंथेलिनिस आपको, या नेमाटोड बोलते हैं इसको, नेमाटोडा भी बोलते हैं इसको, नेमाटोडा भी बोलते हैं इसको ना, नेमाटोडा भी बोलेंगे,
और ये भी बोलेंगे तो उत्तर हमारा बी हो गया, नेपेंथेलिस या आपका नेमाटोडा, दोनों उत्तर सही था। एस्केरिस मनुष्य द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? अगर पेट में एस्केरिस चला गया, गोल कृमि को एस्केरिस कहते हैं, ठीक है, गोल कृमि को क्या कहते हैं? एस्केरिस कहते हैं। अगर एस्केरिस मनुष्य में चला गया अंदर में, तो कौन एस्केरियसिस, लिवर रॉट, निद्रा रोग, आप प्रेस पकड़ के बता दीजिएगा। सर एक बार और बताएं, कौन बोला? गौरव जी, कौन बोला? नंबर, क्वेश्चन नंबर बोलिए गौरव जी, कौन बोला? क्वेश्चन नंबर जल्दी बताएंगे, जिसको बताना आप लोग को। क्वेश्चन नंबर बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर। हाँ क्वेश्चन नंबर बताइए गौरव जी, कौन सा क्वेश्चन नंबर? हाँ 132। अच्छा 32 सिर्फ है, 132 नहीं, सिर्फ 32 है इसमें, ठीक है। कह गोल कृमि, सूत्र कृमि, राउंड वर्म पेट के अंदर में रहता है आंत में, उसका कौन सा संघ मांग रहा है? कौन सा संघ होगा? तो बारी बारी देखते एनेलिडा में केचुआ आता है, केचुआ और जोक नाम सुने होंगे। तो पेट का जोक नहीं, बाहर ला जोक, लीच बोलते हैं ना आप लोग, वो उसमें एनेलिडा में आता है। पेट का जो जोक होता है वो गोल कृमि निमाटोड में आता है, निमाटोड में आता है। उसी को, इसका एक और नाम है एस्केलमेंथीज शंका, आपके पुस्तक में लिखा हुआ एस्केलमेंथीज 1, नेमेंथेलिज मीन्स आपको 2, नेमाटोड 3, इस संघ का 3 नाम है, उसी संघ में आता है। प्लेटिज में पीता कृमि या टेप वर्म या फ्लैट कृमि होता है, आर्थ्रोपोडा में सभी कीट आते हैं, ये था। उसी तरह का उसी दूसरा नाम एस्केरिस भी कहते हैं। एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो वही रोग माने पेट में घुस जाएगा अंदर, तो कौन सा? पेट में 2 हुआ आंतः परजीवी, एक हुआ आपको प्लेटिहेल्मिन्थीज फैमिली का, एक निमेटोड फैमिली का, दोनों फैमिली का पेट में रहता है, दोनों संघ का, मतलब दोनों संघ का पेट में रहता है। हमारा उत्तर हो गया निमाटोड इसमें था। एस्केरिस से कौन रोग? तो नाम पकड़ के तब वो समझ में आइए क्या होगा कि एस्केरोसिस होगा। टीनियसिस रोग, टीनिया सोलियम, एंटमीवा होता ना, एंटमीवा हिस्टोलिका या टीनिया सोलियम से होता अलग अलग। अमीबा को बोलते टीनिया सोलियम, अमीबा का परिणाम है टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम से अगर होता तो टीनियोसिस रोग होगा, अमीबा से होता तो टीनियोसिस रोग कहते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया, देखिए क्या होता है, किसी का पैर पूरा फैल जाता है, देखे हुए, एक पैर नॉर्मल, एक पैर फैल के हाथी इतना मोटा मोटा पैर हो जाता है, ऐसा कभी नाम सुने होंगे, तो उसी बोलते हैं फाइलेरिया रोग। इसको बोलते हैं हाथी पांव, हाथी पांव बोलते हैं इसको। इसी को और नाम है सिलीपद, क्या नाम बोले? इसी का नाम और है, इस रोग का और नाम है सिलीपद रोग, सिलीपद रोग, हाथी पांव रोग, फाइलेरिया रोग, माने हाथी पांव रोग, ठीक है, पांव रोग बोले, सिलीपद रोग बोले, फाइलेरिया रोग बोले, तीनों रोग एक हुआ। किससे होता है? एस्केरिस से। एस्केरिस देख लिए, एस्क्रोसिस होता होगा नहीं। प्लाज्मोडियम, ये तो मलेरिया होता है पता है। टीनिया सोलियम, टीनियसिस रोग होता है। अमीबा का नाम है टीनिया सोलियम। बच गया एक आपको, बुचेरिया बैंकट्राई नामक क्या होता है? ये नीमाटोड है, ये नीमाटोड है। बुचेरिया बैंकट्राई आपको लिखा हुआ, ये नीमाटोड है, नीमाटोड संघ का है बुचेरिया। नीमाटोड और बुचेरिया नामक नीमाटोड से हाथी पांव फैल गया, फाइलेरिया हो गया, हाथी अंदर मोटा जगह पैर फैल करके, उसी बोलते हैं फाइलेरिया। अब आ गया हो समझ में? चलिए अब लगते चलते हैं 35 नंबर में देखते हैं। एस्केरिस पाया जाता है मनुष्य की आंत में, सुअर की पेशियों में, मनुष्य की देह गुहा में, मनुष्य के रुधिर में, किसमें मिलेगा? जल्दी बताएंगे। ये आपको ऊपर चर्चा किए हैं, उससे पता लग जाएगा, ठीक है। विपिन जी के एक आ गया, रमाकांत जी का एक आ गया, और किन का आ गया? हाँ अमृता जी के एक आ गया, मंजिश जी के एक आ गया, ठीक है, आपका विपिन जी का भी एक आ गया, एक सही है। बस रहने थे 35% करके मनुष्य की आंत में। एस्केरिस से गोल कृमि पेट में होता है, पेट का जोक आप लोग बोलते हुई। हाँ गौरव जी के एक है, कुछ समझ में आया? अब आप लोग को जल्दी बताएंगे, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताएंगे। अब देखिए इंटर में आप लोग पढ़ चुके हैं काफी विषय,
काफी सब चैप्टर पढ़ चुके तो उसको फिर से क्वेश्चन के द्वारा दूसरा राउंड दे रहा हूं, डायरेक्ट उत्तर के द्वारा कई ऑप्शन को समझा देता हूं ताकि अलग अलग समझ में आपको आ जाए मैटर। फिर सब प्रश्न जब खत्म हो जाएगा पूरा, अभी बहुत टाइम एग्जाम में तो फार्म नहीं निकला बीसीसी का, अभी पढ़ लीजिए, फिर जो चैप्टर में हार्ड हार्ड रहेंगे वो सब की दे देंगे। इवैल्यूएशन का पीडीएफ नहीं गया, ठीक है, चला जाएगा पीडीएफ, इवैल्यूएशन का पीडीएफ चला जाएगा आपको, ठीक है, भेज देंगे, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। बेसिक फार्म कब आएगा? बहुत जल्दी अब आएगा, ठीक है, ऐसा समझ गए, ठीक है, बहुत जल्दी आएगा, ओके।